करीब 2 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग के मैदान से सभी भारतीयों के लिए एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस में फंसे तेलंगाना के एक 22 साल के युवक और कर्नाटक के 3 लोगों ने मदद मांगते हुए एक एसओएस मैसेज भेजा है। इस मैसेज में उन्होंने गुहार लगाई है कि उन्हें सेना में नौकरी के फर्जी रैकेट से तुरंत बचाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन युवाओं को विदेश में नौकरी का वादा करके ले जाया गया और इसके बाद यूक्रेन के साथ जबरन युद्ध करने में लगाया गया है। ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि इन युवाओं को रूस के वैगनर ग्रुप की ओर से जंग में लड़ाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस यूक्रेन जंग से एक भारतीय युवक का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस युवक का नाम मोहम्मद सुफियान है और ये तेलंगाना के नारायणपेट जिले का रहने वाला है। मोहम्मद सुफियान को अपने परिवार को भेजे गए एक वीडियो में विनती करते देखा जा रहा है। इसमें वो कह रहा है कि कृपया हमें बचाएं, हम एक हाई टेक धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। मोहम्मद सुफियान के भाई इमरान ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पूरा मामला समझाया है और बताया है कि कैसे उसके भाई के साथ धोखा हुआ और अब उसके भाई की क्या हालत है। आइए आपको बिना किसी देरी के इमरान से की गई बातचीत सुनाते हैं। मेरा भाई जो हैदराबाद से रशिया गया था, ये बाबा ब्लॉग्स के ज़रिए गए थे। बाबा ब्लॉग्स जो दुबई में इसकी ऑफिस है, बॉम्बे में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है और इंडिया का काम जो सुफियान और पूजा बोल के वो लोग देखते हैं। और ये लोग बाबा ब्लॉग्स के ज़रिए फर्स्ट बैच जब गया था 12 नवंबर 2023 को गया था, जिसमें 3 लड़के जो बताया मैं आपको कश्मीर, यूपी और हैदराबाद के थे। ये लोग वहाँ पर 12 नवंबर को गए। इनसे 13 नवंबर को रशिया में एग्रीमेंट साइन किया गया। जो इंडियन एजेंट्स थे वहाँ पर, उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके बताए, सही नहीं बताए, ये हेल्पर का जॉब ये बोल के बताए। ये लड़के उनके ऊपर भरोसा करके एग्रीमेंट साइन कर लिए। उसके 2 दिन के बाद उनको मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए लेके गया। मिलिट्री ट्रेनिंग ले गए तो जब ये लड़के गन्स, मिलिट्री ड्रेस ये सब देखकर परेशान हो गए कि भाई हमारे को ये मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे, तभी भी ये जो एजेंट्स है उनको मिसगाइड किया कि भाई ये आप पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, आपको ट्रेनिंग के हाथ से दिया जा रहा है, आपको कोई जंग पे जाना नहीं है, ना कोई फ्रंट लाइन पे जाना है। ये आपको मैं 14 और 15 नवंबर की बात बता रहा हूँ। ये जब हो गया फिर इसके बाद जो लड़कों को मॉस्को से 20-25 किलोमीटर पे 10-15 दिन की ट्रेनिंग दिया गया। फिर वहाँ से 500 किलोमीटर ले जाके फिर वहाँ एक ट्रेनिंग दिया गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट उनको यूक्रेन बॉर्डर के करीब वहाँ ट्रेनिंग दिए। जब ये यूक्रेन बॉर्डर के करीब पहुँच गए, वहाँ पर से भी ये लड़के वो एजेंट्स को कॉल करते गए, बात करते गए कि हमारे को यूक्रेन बॉर्डर के करीब ला लिए और हमारी जान को खतरा है, हमारे को ये कभी भी यूक्रेन भेज सकते। तभी भी वो एजेंट्स ये बोले कि भाई आपको वहाँ पर नहीं भेजेंगे, आपको वापस मॉस्को लेंगे, ये एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है बोले। ये लड़के लास्ट मोमेंट तक जब तक कांटेक्ट में रह सकते थे, ये लड़कों ने एजेंट से कांटेक्ट किया और एजेंट को हर वो चीज़ बताई। शायद वो टाइम पे वो लड़के घर वालों को बताते तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन घर वालों से ज़्यादा वो एजेंट पे भरोसा किया। वो एजेंट एक से 3-3 लाख रुपए लिया। ऐसा करके कोई 21 बच्चों को भिजाया। ये फर्स्ट बैच में 3 थे, सेकंड बैच में 6 लड़के थे, जो 3 गुलबर्गा के हैं, एक नारायणपेट का है, एक गुजरात का है और एक कश्मीर का है। अभी ये 9 बच्चे पूरे यूक्रेन के अंदर है, जिसमें से थोड़े बच्चे कांटेक्ट में है, थोड़े बच्चे कांटेक्ट में नहीं है। मेरे भाई से मेरा कांटेक्ट हो के आज जनवरी 1 से कांटेक्ट नहीं हुआ, जनवरी का फुल मंथ और ये 21 डेज़ टोटल 50 डेज़ के ऊपर हुआ जो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। अकॉर्डिंग टू 23 की जो न्यूज़ है, जो एक लड़का उसमें से ज़ख्मियों के पीछे भाग के आया था, वो लड़का बताया कि भाई आपके भाई के पैर में बुलेट लगी है और वो ज़ख्मी है, चल नहीं फिर सक रहा है। फिर उसके बाद और एक लड़का है जो कश्मीर का था, उसको वो भी ज़ख्मी है, वो भी मूवमेंट मतलब चल फिर नहीं सक रहा, वो एक ज़ख्मी है। फिर उसके बाद और एक कश्मीरी लड़का है जो ट्रेनिंग के टाइम पे उसके पैर में खुद ट्रेनिंग के टाइम में गन से जो है बुलेट लग गई थी, वो भी ज़ख्मी है। ये एजेंट्स हमारे को हेल्पर का जॉब बोल के मिलिट्री ज्वाइन करा दिए।
हमारे को यहाँ से निकालने के वास्ते गवर्नमेंट की मदद होना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से ही काम होने वाला है ये। हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। हम एम्बेसी में भी रिक्वेस्ट दिया, एम्बेसी में भी रिक्वेस्ट दे के भी ऑलमोस्ट 23 टू 21 मंथ के करीब हो गया। एम्बेसी से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। वो लोग बोल रहे हैं कि हम आपके पेपर डिफेंस में दे दिए, डिफेंस से जब आएंगे हम आपको बताएंगे। अगर इस दौरान बच्चों को कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहे हैं कि इस पर कड़क से कड़क एक्शन लेके पहले बच्चों को सेफ वहाँ से निकाले और उसके बाद ये एजेंट्स के ऊपर एक्शन ले। सेना की वर्दी में सुफियान ने अपने भाई को बताया कि कैसे उसे युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिना मर्जी के वो जंग के मैदान में युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें दिसंबर 2023 में कुछ एजेंटों ने इस वादे के साथ रूस भेजा था कि वो सेना के सुरक्षा सहायक के रूप में काम करेंगे। चारों की पहली मुलाकात दुबई में उन एजेंटों के साथ हुई जिन्होंने मोटी तनख्वाह का वादा किया था। नवंबर 2023 में दुबई से भारत लौटने के बाद उन्हें दिसंबर 2023 में रूस भेज दिया गया था और वे चेन्नई से एक फ्लाइट में सवार हुए थे। इमरान इस समय अपने भाई सुफियान के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री से मदद मांग रहे हैं और जल्द इन सभी युवाओं को जंग के मैदान से वापस बुलाने में जुटे हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। इस मामले से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।